तभी आ सकता है जब आप अपनी नैतिक जिम्मेवारी से भागे नहीं, डटे रहें। ये रोज गुरुजी ये स्थिति क्रिएट होती है। फिर हाँ मैं अंततः जो है, कभी कभी तो बहुत प्रतिक्रिया होती है, फिर मैं अंततः इसी निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि यह मेरे धैर्य का परीक्षा है। हाँ, क्योंकि देखो अध्यात्म न्याय है। आप कभी भी मन में ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने कुछ यहाँ अन्याय चीज किया, अगर किया तो फिर अटक जाएंगे। फिर लाख साधना कर लो, साधना क्या है? साधना न्याय की ही होती है और सत्य की ही होती है। फिर और कोई बाकी साधना कुछ काम नहीं आने वाली है। क्योंकि माइंड हम लोग का फ्री कब होता है? जब हम लगता है कि मेरा माइंड निर्दोष है, निर्मल है, तब साधना में आगे अपने आप प्रगति हो जाती है। हाँ गुरु जी, बिल्कुल ठीक बात है गुरु जी। कभी कभी लगता है ना, दूसरे लोगों का देख के लगता है कि अरे वो इस तरीके से कर रहे हैं, वो इस तरीके से कर रहे हैं, और हम तो। अब आज जो है, मैं रात को ट्रेन में सोया था और मुझे गुरु जी ना, रात भर मैं सपने देखता रहता हूँ, क्योंकि मेरा दिन भर का जीवन इतना एक्टिविटी फुल रहता है। अच्छा, आप तो जानते हैं कि मैं उस वर्तमान में इतना गहरे डूबा रहता हूँ, वो परफेक्शनिस्ट सोच की वजह से। तो वो कहीं ना कहीं वो नींद में भी मेरे रिफ्लेक्ट होता है। हाँ। तो आज मैं ट्रेन में सो रहा था और 5-6 तरीके के सपने, 5-6 बार। तो जब उसमें से अतिरेक की स्थिति आती है तो नींद खुलती है। तो नींद खुली तो फिर मैं उस सपने के इर्द गिर्द के जीवन पर थोड़ा विचार, फिर कहीं ना कहीं अंदर फिर ये भाव कि अरे तुम ये इन चीजों में उटके हुए हो, तुम शिव शिव नहीं कर सकते हो, तुम राम राम नहीं कर सकते हो, अभी भी तुम इसी तरीके की चीजों में उलझे हुए हो। तो अब बड़ा द्वंद उत्पन्न होता है कि फिर मेरी प्रगति क्या है? अगर मैं सोते जागते हर समय इस भौतिक गुणा गणित में ही हूँ, तो मैं एक्चुअली मैं शिव में कब हूँ, राम में कब हूँ? फिर तो मैं भौतिक यहाँ पर तुम्हारा थोड़ा कंफ्यूजन मैं दूर करता हूँ। देखो क्या है कि जो वैदिक पद्धति है, तो उसमें ये है कि भाई आपके और ईश्वर के बीच में माया है ना? तो आपको अपने संसार से खींच करके अपने मन को परमात्मा में लगाना है। तो ये एक सिस्टम है। और तंत्र का क्या सिस्टम है? तंत्र कहता है कि सब शिव ही शिव है, माया कहाँ है? कहीं नहीं है माया। हाँ, तुमको कहीं से खींच के कहीं नहीं लगाना है, तुम्हारा मन जहाँ लग जा रहा है ना, वहीं लगाना है। बात समझ रहे हो? हाँ। अंतर कि तुम्हारा मन जहाँ लग जा रहा है वहीं मन लगा, वहीं पर शिव है, शिव वहीं प्रकट है। हाँ, तो तुम्हारा किसी काम में जहाँ मन लग रहा है ना, तुम यह मत मानो कि वो कोई अलग है, वह शिव ही है। कार्य भी जो है शिव ही है, उसको वहीं पर लगाओ, वहीं शिव प्रकट है। वहां से बचने भागने की कोशिश करना का मतलब है फिर कहीं शिवद्रोही ही होना है। तो गुरुजी फिर तो 24 घंटा ही वो संसार दिमाग में है, और देखिए जगह जगह है ही है, सोते सोते भी है। हाँ, तो ये है कि उसको नहीं ना अच्छा से समझ पा रहे हो। वहां पर जितना तुम मन लगा रहे हो ना, अभी पूरा मन नहीं लगा है उसमें। तुमको लग रहा है कि मैं पूरा लगा रहा हूँ संसार में मन, लेकिन नहीं लग रहा है। तुम अपने प्रति अच्छा से ईमानदारी से सोच करके देखना। तुम जितना सोचते हो कि मेरा मन संसार में अच्छा से लग गया है, उतना नहीं लगा है। उसमें उसका पूरा डायनेमिक्स, पूरा मैकेनिज्म तुमको क्लियर नहीं हुआ है। इसलिए क्योंकि वहां पर तुम उतना पेनिट्रेट अभी नहीं किए हो। पूरी क्रिया में जो क्रिया की भागीदारी होती है, कैसे क्रिया की गतिविधि होती है और उसके पीछे मनसाएं क्या होती हैं, तो उसमें जब लगाओगे, डूब जाओगे, तो ये संसार में ही जब डूबोगे तो देखोगे वही शिव है, वहां शिव प्रकट है। नहीं तो उसमें जैसे मान लीजिए हमारा दिन भर का, मान लीजिए हम किसी से व्यक्ति से मिले, कोई मान लीजिए अभी तुम व्यक्ति किसको कह रहे हो, इस पर आएगी ना बात। तुमने किसको हाड़ मांस को व्यक्ति कहा, किसको व्यक्ति कहा, वहां पर डिफिनेशन की बात आएगी ना, तुम्हारे बोध की बात आएगी। तुम किसको व्यक्ति समझ रहे हो?
शरीर को शरीर समझ रहे हो, हाड़ मांस को समझ रहे हो, उसके चित्त को समझ रहे हो, उसकी बुद्धि को समझ रहे हो, उसके किस चीज को तुमने व्यक्ति समझा, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो गुरुजी वो तो मैं समझ रहा, उस बात को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हम तो नहीं मानते कि हम अभी उस स्तर तक जो है चीजों को पेनिट्रेट करके देख पाए। वही बात तो मैं कह रहा हूँ ना कि उतना पेनिट्रेशन अभी नहीं हुआ है। हाँ, विज्ञान भैरव तंत्र का एक श्लोक मैं तुमको पढ़ के सुनाता हूँ। आज मैं उसी पर सोच रहा हूँ प्रवचन करने का, संयोग से विषय भी आ ही गया है। यत्र यत्र मनो याति वह हये वह अभ्यंतरे प्रिय तत्र तत्र शिवावस्था व्यापकत्वात् को अयास्यति। ये भगवान भैरव कह रहे हैं भैरवी को, जहाँ जहाँ मन जाता है बाहर या भीतर, हे प्रिय, वहाँ वहाँ जो है ना वो शिव ही व्यापक हैं। किसी और का वहाँ पर क्या मतलब है? कोई वहाँ हो भी कैसे सकता है शिव के सिवा? तो ऐसा होने पर क्या होता है कि व्यक्ति के मन में कोई ग्लानि भाव नहीं है, वो समझता है कि मैं शिव ही, कोई भी व्यक्ति देखो तो समझो कि ये शिव ही है बस। कोई व्यक्ति शिव है, कोई वस्तु शिव है, कोई घटना शिव है, चाहे प्रिय हो या अप्रिय हो संसार की भाषा में। नहीं गुरुजी, वैसे आपके आशीर्वाद से इधर साक्षी भाव तो बहुत बड़ा है गुरुजी। मैं ये मेरा इंट्रोस्पेक्शन है कि पहले उसमें अंदर जो इन्वॉल्वमेंट भाव की तुलना में साक्षी भाव तो बढ़ा है, लेकिन आज भी अभी बहुत वो है, लंबा है सफर। नहीं लेकिन तुम ये सोचो, तुम पहले तुम सोचो कि जिन जिन लोगों के प्रभाव में तुम आए हो, हाँ, अब उन लोगों में तुम परिवर्तन देखो। पहले आज से 10-15 वर्ष पहले वो कैसे थे, आज वो कैसे हैं। और अपने इर्द गिर्द देखो तो तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारे से किस तरह का रेडिएशन फैला है। हाँ वो तो गुरुजी बहुत ज्यादा है। हाँ, और बहुत ही रिमार्केबल है। आज गुरुजी ये है कि अब मैं इस बात के लिए कोई अहंकार की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रेजेंस जो है ना वह उस एनवायरनमेंट में एक बहुत ही पॉजिटिविटी ले आ रही है। मैं जिस भी एनवायरनमेंट में रहता हूँ, और मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि आज की तारीख में मेरी प्रेजेंस जो है उस एनवायरनमेंट में प्रेम फैलाती है। मतलब मैं अनुभव करता हूँ लोगों को सांत्वना मिलता है, सिक्योरिटी बहुत, उनका प्रेम तत्व, उनका कनेक्ट तत्व और उनका सुरक्षा तत्व, उनको लगता है बहुत आनंद देता है। मिलेगी। हाँ, मैं जिससे भी मिलता हूँ तो उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना, वो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन देता है। तो ये आध्यात्मिक गुणों का ही जो है ना फैलाव होता है, वही तत्व निकलते रहते हैं, तो ये व्यक्तित्व में परिवर्तन आता रहता है। अब गुरुजी मैं जो 10 दिन की यात्रा में गया, 10 दिन की यात्रा में गया, उन बच्चों पर जो इम्पैक्ट, वहाँ की समिति पर इम्पैक्ट और सोसाइटी के लोगों पर इम्पैक्ट, जैसे मान लीजिए मैं झांसी गया तो बच्चों पर जो इम्पैक्ट पड़ा, फिर मैं झांसी के वहाँ शहर में उस शहर के सबसे बड़े प्रमुख लोगों के बीच में बैठा और वो विषय रखा, उन बच्चों के प्रति वह संवेदना रखी, तो उन लोगों को आश्चर्य हुआ कि हम लोग रोज मिल रहे हैं, हम लोग हर हफ्ते जाते हैं, हमारे दिमाग में उन बच्चों के प्रति, उस सिस्टम के प्रति वह संवेदना क्यों नहीं उत्पन्न हुई जो संजीव जी आपके वजह से हमको दिख रही है। और अभी मुझे फोन आया कल ही कि आप जो जो संवेदनात्मक निर्देश दे के गए थे, हमने सब कुछ को लागू कर दिया उन बच्चों के बेहतरी में, उस इंस्टीट्यूशन की बेहतरी में। तुम वहाँ जैसे बोल रहे थे ना, तो तुम उनके बेहतर के लिए ही बोल रहे थे। हाँ, है ना। दूसरे लोग जाते हैं जो बोलते हैं वो अपना प्रभाव जमाने के लिए बोलते हैं। हाँ, समझ रहे हो अंतर ये?
जी। वो बाहर से तो देखने से लगता है कि नहीं ये ठीक है, ये उनके बेहतर के लिए बोल रहे हैं, लेकिन होता ये है कि वे अपना प्रभाव जमाने के लिए बोलते हैं, इसीलिए असर नहीं आता है। जब हाँ, आदमी हाँ। दिल से किसी को चाहता है और उसके लिए बेहतर से बात बोलता है ना, तो उसका असर होता है। तो गुरुजी मुझे एक अच्छा लगा ना कि मैं शहर के व्यवसायी लोग, सामान्य तौर पर इतना गुणा गणित वाले लोग हम्म। मेरे 1 घंटे के विषय रखने पर हम्म। कहीं न कहीं उनका हृदय टच हुआ ना, कि ताकि हाँ। उन्होंने फिर वो चीज़ें लागू कर दिया वहाँ। माने वो लाखों रुपए उन्होंने अपना दे करके उसको इम्प्लीमेंट किया। हाँ। तो मेरा जैसे मुझे लगा कि मेरा ये प्रेम तत्व था हम्म। और ये हर जगह हुआ हम्म। कि मेरे प्रेम तत्व ने उसमें लोगों को इंस्पायर किया और बेहतर डिलीवर करने के लिए। जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से जब किसी को कहता है ना, तो उसका इफेक्ट अलग आता है, क्योंकि उसमें उसमें अहंकार बाधा नहीं आती है ना, तो जी। एकदम शुद्ध शुद्ध पवित्र चीज आती है। और जब अहंकार आ जाता है तो वहाँ विकृत हो जाता है, कुछ कामनाएं उसमें शामिल हो जाती हैं व्यक्ति की, तो वो जो है वो प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। अब जैसे जिले में भी जो लोग सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं, हम्म। तो सब मोटा मोटी कहीं न कहीं मुझे थोड़ा एक अभिभावक के तौर पर देखते हैं। हम्म। और वो वो फिर वो सोचते होंगे ना कि ये जो है ये टिकट ले लेगा चुनाव में, ऐसे वैसे, उस वजह से भी नहीं, लोग अलग नहीं, आपको अब आप देखते हैं, पहले की जो तुलना नेता में, टाइप के लोग हैं। हाँ, लेकिन अब सामान्य जो जो रियल थोड़ा सोशल वर्क में लोग हैं, हाँ। अब मुझे वो अभिभावक के तौर पर देखते हैं, मुझसे राय लेने आते हैं या हम्म। अपनी कठिनाइयाँ बताने आते हैं। फिर जब मैं उनको वो बात कहता हूँ, तो वो कहते हैं कि भैया आपने जो बहुत दिशा दे दिया है, आपने भैया मुझे बहुत ही, हम्म। वो हमारी डायरेक्शन थॉट प्रोसेस को बदल दिया, या आपने ये चीज़ हम तो ऐसे नहीं देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही प्यार से उनको वो ये मैं बताता हूँ कि देखो, हम्म। अगर आप वास्तव में सेवा भाव से कोई चीज करोगे, तो उसका इम्पैक्ट और जो अपने को आगे रख के करोगे उसका इम्पैक्ट में बहुत फर्क है। जैसे उदाहरण के लिए, वो आर्य समाज परिवार का आदित्य, लोगों को भावनात्मक स्तर पर बिना कनेक्ट हुए आप जो जोर जबरदस्ती सख्ती से कुछ चीजें करते हो, हम्म। वो बहुत ही टेम्परेरी होती है और हाँ। अनइफेक्टिव होती है। आपकी प्रेजेंस है तो उसका इफेक्ट है, आपकी एब्सेंस हो गई, इफेक्ट खत्म हो गया। अब भावनात्मक रूप से व्यक्ति जुड़ा रहता है ना, तो वो कहीं भी रहेगा तो वो उसी में लगा रहेगा वो। जैसे हमको हर छात्रावास मतलब। में कंप्लेन किया, जो छात्रावास के संचालक थे, कि हम्म। बच्चे सुनते नहीं हैं। तो मेरा एक बात होती थी कि भैया इस बात को ऐसे देखिए कि अभी तक हमें सुनाना नहीं आया। तो मैं उनको बोलता था कि देखिए, ये अगर इसको थोड़ा इस तरीके से देखा जाए कि शायद हमको उनको सुनाना नहीं आया, हम्म। तो ये तुरंत लोगों को अच्छा ऐसा है। हमने कहा हाँ भैया, कहीं न कहीं हमारी प्योरिटी नहीं है, हमारी पवित्रता नहीं है बात सुनाने की। हम्म। अगर हम पूरा पवित्र हो जाएंगे तो वो बात सुनी जाने लगेगी। तो हमको काम इस पर करना है कि हम तब तक अपने को पवित्र बनाएंगे कि वो सुनने लगे, स्वतः सुनने लगे। अच्छा, कोई भी मिशन है, कोई भी अभियान है, तो किसी ने और कोई जबरदस्ती थोड़ी कराया। हम्म। आज गांधी के पीछे लाखों लोग चले तो गांधी जी उनको अनुशासन थोड़े सिखा रहे थे डंडा लेकर। कहीं न कहीं उनके व्यक्तित्व का इम्पैक्ट था कि लोग चले। तो ये तो है गुरुजी। ठीक है संजीव साहब।